दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज की बड़ी खबरों में। मुख्य समाचार दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर हाजिर है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों दिल्ली चुनाव को लेकर जानेंगे ताजा अपडेट। आपका बढ़ रहा है विरोध तो बीजेपी आई बैकफुट पे, कांग्रेस ने बनाई बढ़त। इसी प्रकार की सभी बड़ी खबरें आगे शामिल की गई हैं। खबरें जानना आपके लिए भी जरूरी है, तो दोस्तों चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी का आइकन होगा दबाइएगा, जिससे कि लेटेस्ट न्यूज के नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। सबसे पहले खबर जानते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जी हां दोस्तों, अक्सर ही सुर्खियों में बने रहते हैं। अपनी ही पार्टी पर कई बार तो निशाना साधते हैं, खासतौर से पीएम मोदी पर कई बार बातों ही बातों में हमला भी बोल देते हैं। वहीं दोस्तों अब बीजेपी के अधिवेशन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान आया। जी हां, बीजेपी के अधिवेशन में जहां सभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता पदाधिकारी मौजूद थे, वहां पर नितिन गडकरी ने यह बड़ी बात कही। बोले, चुनाव जीतकर खुश ना हो, जनता सवाल पूछेगी कि आपने क्या किया। जी हाँ, बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं, इसीलिए विपक्षी दलों में भी काफी यहाँ पर लोकप्रिय है नितिन गडकरी। दोस्तों आपको बताते चले, अब उन्होंने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए कि चुनावी जीत से ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि अगर आप काम नहीं करेंगे तो जनता आपसे दोबारा सवाल पूछेगी कि आपने पूरे कार्यकाल क्या किया। देख सकते हैं अपनी ही पार्टी पे फिर हमलावर नजर आए हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। दोस्तों इसी के साथ अगली अपडेट में बताते चले, राहुल गांधी की हो रही है धमाकेदार एंट्री। तैयारियां पूरी। शाम 5:30 बजे राहुल गांधी पहुंचेंगे सीलमपुर, करेंगे चुनावी रैली को संबोधित। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज राहुल की एंट्री। सीलमपुर में चुनावी रैली से शुरुआत होने जा रही है। जी हां दोस्तों, विशाल जनसभा होगी। इसका शीर्षक रखा गया है जय बापू, जय भीम, जय संविधान। इस शीर्षक वाली यह विशाल जनसभा होगी। राहुल गांधी इसे संबोधित करेंगे, जहां पर लाखों की संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी ने जोर से तैयारियां की हैं। सीधा मुकाबला आप और बीजेपी से है। पिछली बार के मुकाबले मजबूत स्थिति में दिख रही है कांग्रेस, जबकि आपका विरोध बढ़ता जा रहा है और बीजेपी अंदरूनी कलह से जूझ रही है, जिसके चलते बीजेपी ने 58 सीटों पर तो दोस्तों उम्मीदवार उतारे, लेकिन 12 सीटों पर अभी तक घोषणा नहीं की, क्योंकि वहां पर बागी बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए बीजेपी फूंक फूंक के कदम रख रही। तो दिल्ली में आज राहुल गांधी करने जा रहे हैं चुनावी संघनाद, कांग्रेस पार्टी की बड़ी रैली। दोस्तों आप भी राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं तो एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा जय हिंद जय भारत। तो वहीं दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई है दिल्ली सरकार को फटकार। एक तरफ चुनाव तो दूसरी तरफ कोर्ट में पहुंचा मामला सीएजी रिपोर्ट पर। चर्चा में देरी करने के लिए उच्च न्यायालय दिल्ली ने आप सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि जिस तरीके से सरकार देरी कर रही है, उससे इनकी ईमानदारी पर संदेह पैदा हो रहा है। सरकार को रिपोर्ट तुरंत स्पीकर को भेजकर सदन में चर्चा शुरू करनी चाहिए थी। दोस्तों देख सकते हैं ये ताजा अपडेट आई है सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा में जो देर हो रही है उस पर यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। आप सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अरविंद केजरीवाल को है संशय। दिल्ली में यहाँ पर दोस्तों नई दिल्ली सीट से मैदान में है, लेकिन क्या जीत नहीं पाएंगे, इसीलिए इसके अलावा एक और सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। जी हाँ, नई दिल्ली के अलावा एक और सीट से लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। केजरीवाल को अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता का विरोध झेलना पड़ रहा है। सूत्रों के अनुसार मटिया महल और लक्ष्मी नगर सीट में से किसी एक सेफ सीट पर वह चुनाव लड़ सकते हैं। या तो दोस्तों मटिया महल विधानसभा क्षेत्र या लक्ष्मी नगर सीट से एक पर यहाँ पर दोस्तों अपनी दावेदारी ठोकेंगे अरविंद केजरीवाल। इस प्रकार 2 सीटों से चुनावी मैदान में उतरेंगे पूर्व सीएम। वहीं अब ईवीएम को लेकर भी बड़ी खबर जानते हैं दोस्तों। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हैं। जनता के सामने एक ही सवाल है कि चौथी बार भी क्या आप पार्टी सत्ता में आ रही। मुख्य विपक्षी दल भाजपा और कांग्रेस यह दावा कर रही है कि इस बार आप सत्ता से बाहर होगी। उधर आपको उनकी पार्टी के संयोजक केजरीवाल और सरकार पर जनता का विश्वास कायम दिख रहा है। इसी बीच आप पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक और दिल्ली कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री गोपाल राय ने बड़ी बात कही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले ईवीएम को लेकर उन्होंने कई बातें कही हैं। गोपाल राय ने कहा है कि इस बार के चुनाव में बड़ा घोटाला करने की तैयारी है। वोट काटने की कोशिश हो रही है कि
चुनाव किसी तरीके से साजिश कर जीते जाए। दोस्तों आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि एकाएक वोट के लिए इतने आवेदन कहां से आ रहे हैं, कौन लोग हैं जो कई कई लोगों के वोट कटवाने और जुड़वाने के लिए आवेदन कर रहे हैं। दोस्तों आपको बताते चले, वोटर लिस्ट में हेराफेरी का मामला लगातार आप पार्टी उठा रही है, वहीं ईवीएम में गड़बड़ी पर भी संदेह व्यक्त कर रही। जिस प्रकार हरियाणा महाराष्ट्र में हुआ दोस्तों, कहीं उस प्रकार खेला करने की तैयारी तो नहीं है बीजेपी की, ये भी यहाँ पे कई आरोप लगा रही है आप पार्टी। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अमेठी में हार के बाद एक बार फिर स्मृति ईरानी उतरेंगी चुनावी मैदान में। जी हां, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ना लगभग तय है। बीजेपी इस सीट से दे सकती है टिकट। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी काफी समय से यहाँ पे दोस्तों चुनावी माहौल से गायब थी, लेकिन अब बीजेपी ने स्मृति ईरानी को दिल्ली के चुनावी मैदान में उतारने की योजना बना ली है। दोस्तों आपको बताते चले, 11 नामों में चर्चित नाम स्मृति ईरानी का शामिल है, जहां पर उन्हें टिकट दी जा सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा उन्हें दिल्ली कैंट या फिर दोस्तों ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतार सकती है। अमेठी चुनाव हारने के बाद स्मृति ईरानी की काफी फजीयत हुई थी। दिल्ली के चुनावी रण में 58 उम्मीदवारों को मैदान में बीजेपी उतार चुकी है। बाकी सीटों पर, जो कि संख्या में 12 है, उन पे अंदरूनी कलह से जूझ रही है। अब उनमें से एक सीट पर स्मृति ईरानी को मैदान में उतारने का बीजेपी ने मन बना लिया है। दोस्तों देख सकते हैं, नया प्रयोग कर रही है बीजेपी। इसी के साथ अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। चुनाव संचालन नियमों में संशोधन के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, मुख्य न्यायाधीश करेंगे बेंच की अध्यक्षता। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की ओर से याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में। अब 15 जनवरी को इसमें सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में वाद सूची वेबसाइट पे जारी कर दी है। अब दोस्तों आपको बताते चले, वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश द्वारा दायर रिट याचिका पर यह सुनवाई होने वाली है, जो कि याचिका में चुनाव नियम 1961 है, उनके संशोधन को चुनौती दी गई। ये नियम कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को सार्वजनिक निरीक्षण के लिए रोके जाने को लेकर है, जिस पर कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है। सीजीआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ 15 जनवरी को मामले की सुनवाई करेगी। दोस्तों सीधे तौर पर कांग्रेस का यहाँ पर कहना है कि इस पूरे नियमों को लेकर बिल्कुल पारदर्शिता नहीं बरती गई। 24 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग को 1961 के चुनाव संचालन नियमों में इस तरह एक तरफा और बिना सार्वजनिक परामर्श के संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो कि पूरी तरीके से असंवैधानिक है। जी हाँ दोस्तों, ये ताजा अपडेट निकल के आई है। अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की याचिका पर होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे इस समय की, आप सभी ने जाने। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।